हेलो। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो एक कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट विद द लिमिट्स। ठीक है, चलिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स के हम लिखेंगे लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये बात आती है व्हाट इज लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स के बारे में हम जानते हैं। पहले लिमिट्स कहना क्या चाहता है तो देखते हैं लिमिट्स होता क्या। तो पहले हमारा आता है व्हाट इज लिमिट्स। व्हाट इज लिमिट्स, हमें लिमिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। जब भी कोई फंक्शन कहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे वो कंटिन्यूअस है, जहाँ पे हमें डाउटफुल है, तो उसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लिमिट्स। तो हमें ना यहाँ से हम कैलकुलस के पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से हमने हमारी स्टडी कैलकुलस में बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें लिमिट्स की जानकारी होना एक बहुत ज़रूरी है। याद रखना हमेशा लिमिट्स जो होती है हम हमेशा एट ए पॉइंट बताई जाएगी। लिमिट जो है हमेशा एट ए पॉइंट बताई जाएगी, ना कि पूरे फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। मीन्स थ्रू आउट द डोमेन, पूरे डोमेन में लिमिट कैसा बिहेव कर रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा फंक्शन एक एट ए पॉइंट पे कैसा बिहेव करेगा, उसकी जो स्टडीज होती है वो हमें लिमिट से पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है व्हाट इज लिमिट्स। तो लिमिट को हम दिखाते हैं LIM, यहाँ पे हम बोलेंगे x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो ये हमारा लिमिट का नोटेशन होता है, हम इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ये हमें को पता करना है कि कोई फंक्शन लिमिट में कैसे बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये कहने का मतलब क्या हुआ हम इसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए। जैसे कि अगर हम देखते हैं हम हो क्या रहा है, अगर मैं ग्राफिकली देखूं, सपोज मेरा कोई फंक्शन जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफिकली मेरा कोई फंक्शन जा रहा है, मुझे पता करना है कि सपोज ए पे ये फंक्शन बिहेव कैसे करेगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ऑफ ए है कि हमें चेक करना है कि ए पे फंक्शन कैसा है, उसके नेचर के बारे में जानना है। देखो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन से पॉइंट से मतलब है। हमने पहले उस पॉइंट पे फंक्शन को डिसाइड करना है, उसके बाद हम अलग अलग मेथोडोलॉजी देखते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्या बोल रहे हैं, जैसे कि देखिए, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, एट अ पॉइंट नापी जाती है। तो एक पे हमने क्या, तो यहाँ पे कोई फंक्शन हो, यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा होगा f ऑफ a के बराबर, हाँ कि ना। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर बात करनी है कि इसको क्या होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम जाने कि लिमिट होती क्या है, लिमिट यानी वहां तक, ना कि लिमिट हमें क्या बोलता है, लिमिट बोलता है वहां तक। मतलब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि एक तक पहुंचने के लिए, ए तक पहुंचने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या काम कर रहा है वो है। ठीक है, अगर कोई पर्सन मूव करना चाहेगा, ठीक है, अगर कोई पर्सन मूव करना चाहेगा, दो तरीके से मूव करेगा। या तो वो इस तरीके से अप्रोच करेगा ए की तरफ, या तो वो इस तरीके से अप्रोच करेगा। हम हमेशा से देखते आए हैं, हम हमेशा कहाँ किस पे चलते हैं, हमेशा डोमेन पे चलते हैं। तो डोमेन पे चलते चलते हम उसकी वैल्यू कहाँ चेक करते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं कि वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है। तो हमें ए के पास पहुंचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो कोई पर्सन लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेगा, या तो कोई पर्सन राइट हैंड से अप्रोच करेगा। अगर वो लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता है तो उसको हम बोलते हैं LHL, और अगर वो राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम RHL। तो लिमिट क्या बताता है कि आपको दो तरीके से एक ही तरफ अप्रोच करना है। इसको क्या बोलते हैं हम, LHL बोलते हैं अगर मैं लेफ्ट हैंड से इसको अप्रोच कर रहा हूं, और RHL बोलते हैं अगर मैं राइट हैंड से को अप्रोच कर रहा हूं। तो हम इसको नॉर्मली दिखाएंगे कैसे, A माइनस, और इसको कैसे दिखाएंगे, A प्लस। यहाँ पे A माइनस एंड A प्लस क्या बता रहा है कि जस्ट थोड़ी सी वैल्यू A से पहले और जस्ट थोड़ी सी वैल्यू A के बाद, ना कि माइनस A और ना कि प्लस A। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर सपोज A मेरा 2 है, यदि मेरा A 2 है, तो हम A माइनस जो होता है वो क्या होगा, वो 1.99999, मतलब जस्ट 2 से पहले।
ना कि -2, है ना। तो a माइनस क्या शो करता है 1.9999 ना कि 2 -2, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि a क्या अगर यदि 2 है तो a माइनस क्या होगा 1.999999। जैसे कि मैंने बोला कि लिमिट क्या होता है, लिमिट वहां तक पहुंचने की बात करता है ना कि वहां पे पहुंचने की बात करता है, ठीक है ना। बट अगर जब मैं इस वैल्यू को फंक्शन में डालूंगा, जब इसको मैं फंक्शन में डालूंगा तो अप्रोक्स 2 ही डालूंगा, जब इस फंक्शन को मैं डालूंगा तो अप्रोक्स 2 ही डालूंगा। बट नॉर्मली ये फंक्शन कैसा होता है, ये होगा 1.9999, ठीक है। अगर मैं a प्लस की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 2.0001। वापिस अगर इसको फंक्शन में डालूंगा तो ये f(2) की तरह काम करेगा। नॉर्मली लिमिट किस लिए डिफाइन करी गई है, सपोज कोई फंक्शन हमने बनाया है जो 2-3 फंक्शन से मर्ज है, सपोज हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो वो 2-3 फंक्शन से मर्ज है, वो 2-3 फंक्शन के मर्ज होने के बाद वो क्या इफेक्ट करता है वो लिमिट हमें बताता है, ठीक है। तो मतलब हमें ये क्या बताएगा, a माइनस और a प्लस नॉर्मली क्या बताता है कि उसके उस डोमेन पे हमारा जो ओवरऑल फंक्शन है वो किस तरीके से बिहेव करेगा वो हमें बताया जाएगा, ठीक है। तो 2 यानी a माइनस यानी 1.9999 टू a प्लस यानी 2.000। ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि लिमिट में होना क्या है, बट अभी तक हमने प्रॉपर लिमिट के बारे में बात नहीं की है, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। तो मतलब हमने अभी तक क्या देखा, व्हाट इज लिमिट। लिमिट हमेशा हम कहाँ निकालेंगे, एट अ पॉइंट निकाली जाएगी, लिमिट हमेशा एट अ पॉइंट निकाली जाएगी। और इसको हम शो कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। हमने ग्राफिकली देखा, अगर सपोज डोमेन पे कोई पॉइंट a है और फंक्शन f ऑफ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर मुझे लिमिट निकालनी है तो मेरे पास 2 अप्रोच होते हैं, एक अप्रोच मेरा लेफ्ट हैंड होता है और एक अप्रोच मेरा राइट हैंड होता है ना। तो लेफ्ट हैंड वाले अप्रोच को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट हैंड वाले अप्रोच को हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको हम a माइनस बोल सकते हैं, इसको a प्लस बोलते हैं। a माइनस मतलब क्या होता है 1 पॉइंट, मतलब उससे जस्ट छोटी वैल्यू, और a प्लस क्या होता है इससे जस्ट बड़ी वैल्यू। बात समझ में आई इतनी, इसको नोट डाउन करें फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो देखो आपने नोट डाउन कर लिया, अब आता है फंक्शन के बारे में, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे 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 मैं यहां से a की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं a की तरफ अप्रोच करूंगा वैसे वैसे मैं फंक्शन में f ऑफ a की तरफ अप्रोच करूंगा। बात समझ में आई। इसका कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जैसे 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 अगर मैं a की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो वैल्यूएशन में भी वैसे वैसे मैं f ऑफ a की तरफ अप्रोच करूंगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं तो जैसे जैसे मैं a प्लस से आ रहा हूं, इधर की तरफ आ रहा हूं, तो वैसे वैसे मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, इसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए। बात समझ में आया। मतलब जैसे जैसे मैं डोमेन के a की तरफ अप्रोच करूंगा LHL से, वैसे वैसे मैं अपने रेंज में क्या करूंगा, f ऑफ a की तरफ जाऊंगा, और जैसे जैसे RHL से मैं a प्लस की तरफ से आऊंगा तो वैसे वैसे मैं f ऑफ a की तरफ से आऊंगा। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है जैसे जैसे अगर आप उस पॉइंट की तरफ बढ़ोगे आप वैसे वैसे क्या करोगे, L की तरफ पहुंचोगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू L, सपोज L कोई हमारी एक फाइनाइट वैल्यू है, हाँ कि ना। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं a माइनस से a की तरफ अप्रोच करूंगा, a की तरफ अप्रोच करूंगा, वैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं y एक्सिस पे L की तरफ अप्रोच करूंगा। मीन्स मैं जितना a की तरफ मूव करूंगा, जितना मैं a के पास आऊंगा उतना ही मैं y एक्सिस में L के पास आऊंगा, और वैसे ही वाइस वर्सा अगर मैं a प्लस से a की तरफ आ रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, तो वैसे ही मैं क्या बोलूंगा, मैं वापस y एक्सिस पे क्या हो जाऊंगा, y एक्सिस पे L की तरफ अप्रोच करूंगा। तो ये थोड़ा बेसिक डेफिनेशन है लिमिट का। मतलब कहना क्या चाहता है, सपोज कोई फंक्शन अपने डोमेन पे डिफाइन है, सपोज कोई फंक्शन अपने डोमेन पे डिफाइन है, हमने डोमेन में से कोई एक वैल्यू उठा ली a,
ठीक है। तो ए मैंने उठाई वैल्यू, मुझे मतलब डाउट है कि मेरा फंक्शन डोमेन पे यहाँ पे डाउट है कि ए पे मुझे डाउट है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ए को अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन माना, तो मैं जैसे जैसे मैं LHL से ए की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ वैसे मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस में एफ ऑफ ए यानी एल की तरफ अप्रोच करूँगा। जब वैसे ही जैसे मैं ए प्लस से ए की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ वैसे ही मैं वाई एक्सिस पे एल की तरफ अप्रोच करूँगा। तो ये होल फिनोमिना जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लिमिट बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिमिट। सिंपल सी बात है, क्या करना है, आपको डोमेन पे चलना है। आप जैसे जैसे डोमेन पे चल रहे हो आप कैसे रेंज पे पहुंचोगे वो आपको कौन शो करता है, वो आपको लिमिट शो करता है। बात समझ में आ गया, हाँ कि ना। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं लिमिट एट अ पॉइंट। जरूरी थोड़ी है कि सपोज एक पॉइंट पे जैसे वैल्यू है वो अलग नहीं आ सकती। सपोज अगर वैल्यू मेरी ये हुई तो बी, हाँ कि ना। अगर मेरी बी वैल्यू है तो हम बी माइनस बी प्लस की तरफ अप्रोच करेंगे, और बट इस बार हम हमारा एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू ले लो, एम ले लो, हाँ कि ना। तो जैसे ही मैं अपना पॉइंट चेंज किया तो हमारी जो फाइनाइट वैल्यू वो भी चेंज हुई, यानी जो हमारी लिमिट की वैल्यू है वो भी चेंज हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन ए की तरफ जैसा बिहेव कर रहा था वो बी पे भी करे, वो बी पे भी अलग कर सकता है, ए पे भी अलग कर सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, बट हम ये बोलेंगे कि एट अ पॉइंट उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। बात ना समझ में आए, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे इसके थोड़े बहुत केसेस देखते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलो तो हम थोड़े बहुत 3 केस देखते हैं कि ये केस कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसको मिटा देते हैं एक बार। देखो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, फर्स्ट केस हमारा कैसा है, सपोज ये हमारा एक्सिस है, हाँ कि ना। हमने कोई एक वैल्यू बनाई y इक्वल्स टू एक्स, ये सपोज y इक्वल्स टू एक्स नहीं, इसको y इक्वल्स टू एल बोल देते थे। ये हमारा कोई ग्राफ बना y इक्वल्स टू एल का। ठीक है, हमें कोई पॉइंट चेक करना है, y इक्वल्स टू एल का ग्राफ बन रहा है तो सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, तो हमें कोई पॉइंट पे चेक करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ हमने कोई पॉइंट मान लिया ए पे, ठीक है, ए पे हमने कोई पॉइंट मान लिया। अगर देखो ध्यान से ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी a कोमा एल है, हाँ कि ना, ये वैल्यू हमारी a कोमा एल है। पहले मैं अप्रोच दिखा रहा हूँ मेरी a माइनस की, ये हमारी अप्रोच हुई a प्लस की। तो जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ तो जैसे जैसे मैं a माइनस से a की तरफ जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं a माइनस से a की तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं l के पास पहुँचूंगा? हाँ, तो देखो ध्यान से, अगर मैं बोल सकता हूँ क्या ये मैं l के पास पहुँच रहा हूँ LHL से, हाँ कि ना। चलिए तो वैसे अगर मैं बोलूँ, अगर जैसे मैं a प्लस से a माइनस a की तरफ आ रहा हूँ तो वापिस मैं कहाँ से पहुँच रहा हूँ, l की तरफ पहुँच रहा हूँ, RHL। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम बोलेंगे LHL इज इक्वल्स टू RHL एट पॉइंट A, hence limit of a function exist at x इक्वल्स टू a। तो मतलब हमारी जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन होगी x इक्वल्स टू पे वो उस पर एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आया? तो मीन्स हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा अप्रोच a माइनस से हो रहा है, a प्लस से हो रहा है, बट लिमिट पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है, हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है। हमें किससे फर्क पड़ता है, हमें LHL और RHL से फर्क पड़ेगा, बट हमें लिमिट पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो लिमिट पॉइंट पे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है, उसकी LHL और RHL से लेना देना, क्योंकि वो लिमिट पॉइंट में कितना बड़ा जंप कर जाएगा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करनी कि वो LHL और RHL में कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो हमने ये केस देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम एक और केस देखें जिसमें लिमिट एग्जिस्ट ना करें, तो देखो ध्यान से तो सेकंड केस अगर मैं बात करूं, तो सेकंड केस को अगर मैं बोलना चाहूं तो कैसे बोलेंगे, तो सेकंड केस देखो ध्यान से, अगर मैंने वापस अपना ग्राफ बनाया, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस बना दिया। ठीक है, चलो तो देखो एक ग्राफ जा रहा है हमारा ऐसा, ठीक है,
और दूसरा ग्राफ जा रहा है ऐसा। सपोज ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू एल, ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू एम के बराबर। एक लाइन हमने जो बनाई वो y इक्वल्स टू एल के बराबर है, दूसरी लाइन हमने जो बनाई वो y इक्वल्स टू एम के बराबर है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा वापस लिमिट पॉइंट A है। आप देखो ध्यान से आप देखो ध्यान से, जैसे ही मैं अगर मैं बोलूँ, अगर मैं a माइनस के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है, a माइनस के थ्रू जा रहा हूँ और सपोज a पे कोई वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे ही मैं a माइनस के थ्रू जा रहा हूँ, तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। अगर मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x जो है वो हमें l दे रहा है, हाँ कि ना। और वैसे अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस जो f ऑफ x है वो क्या दे रहा है, वो m दे रहा है। देखो ध्यान से, ये वैल्यू m दे रहा है, ये क्या होगा a कोमा l, ये वैल्यू क्या होगी a कोमा m। तो जैसे मैं जा रहा हूँ तो m दे रहा है, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं। तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट of a function does not exist at x इक्वल्स टू a। तो मतलब a पे यहाँ पे हमारे लिमिट ऑफ अ फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रही। बट देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला था कि हम इसको एट अ पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं a की जगह कहीं और चेक करता, अगर मैं a की जगह कहीं भी चेक करूँ, अगर मैं b पे चेक करूँ तो क्या मेरा b माइनस और b प्लस LL देगा, तो हाँ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम एक एट अ पॉइंट ही डिसाइड कर सकते हैं, हम ओवरऑल द फंक्शन नहीं बोल सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ ये a पे नहीं करेगा, बाकी सबका मुझे पता नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू अलग है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग है। तो हमें क्या चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना है, ठीक है। चलिए तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट करके, तो इंपॉर्टेंट नोट करके एक बात देखते हैं ये कहना क्या चाहता है। देखो सपोज हमारा कोई फंक्शन होता है ऐसा, ठीक है, ये कोई वैल्यू है 0। सपोज ऐसा कोई फंक्शन होता, हम क्या बोलेंगे, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x की बात करूं तो भी आंसर हमारा इनफाइनाइट आ रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करूं तो भी एफ ऑफ x क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। देखो लिमिट वैल्यू चाहे हमारी फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है। लिमिट की वैल्यू चाहे फाइनाइट आ सकती है, इनफाइनाइट भी आ सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, LHL इज इक्वल्स टू RHL, hence limit of a function at x equals to 0 एग्जिस्ट। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, कि दोनों की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। तो इस केस इसको नोट करके लिख सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि उसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, वो इनफाइनाइट भी आ सकती है। तो हम यहाँ पे इस केस में क्या बोल सकते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। तो ये नोट करके लिख सकते हैं क्या, लिमिट वैल्यू कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो लिमिट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं, बस हमें किससे मतलब है कि उसकी LHL और RHL वैल्यू सेम आनी चाहिए, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, हमें बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमें लिमिट, देखो तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमें लिमिट पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता,
कि लिमिट पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, हमें फ़र्क किससे पड़ता है, उसके LHL और RHL वैल्यू से फ़र्क पड़ता है। देखो हम अभी भी लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे फ़र्क पड़ता है, उसकी लिमिट पॉइंट पे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है, LHL चेक करना है और हमें RHL चेक करना है। लिमिट पॉइंट पे चाहे वो कुछ भी वैल्यू हो, हमें इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं लिमिट की बात को। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम अगर बात करें तो वो देखते हैं आगे क्या होना चाह रहा है। आगे अगर हम बात करें तो देखो एक होता है इन्फिनिटी, जो हमारे बहुत यूज आती है। इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी इज नथिंग, ये एक सिंबल होता है, ये कोई वैल्यू नहीं होती। इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती, ये एक सिंबल होता है। सिंबल इन द सेंस, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, एट पॉइंट, एट अ given point, at a given point, the value of a function, the value of a function, चाहे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग passes through all the limits। तो मतलब वो ऐसी वैल्यू है, वो सारे लिमिट को क्या कर देती है, सारे लिमिट को पास होते हुए चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब जो अपने सारी लिमिट से क्या हो, परे हो, ऐसे वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती, इन्फिनिटी एक सिंबल होता है। वो क्या शो करता है कि वो पॉइंट पे फंक्शन हमारी सारी लिमिट को, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो उस पॉइंट की सारी लिमिट को पास करता हुआ चला जाता है। इसलिए हम बोलते हैं लिमिट की वैल्यू चाहे फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो लिमिट क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी इज अ सिंबल एट ए गिवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, चाहे फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, फंक्शन बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ हो, बट उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन सारी लिमिट वैल्यू को पास करता हुआ चला जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ, जो हमने LHL बात करी है तो वो लिमिट को पास करके ही गया होगा, हम ये बोल देते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं अगर हमारा आंसर इनफाइनाइट आता है तो भी लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से, अब बात आती है सम, ठीक है, हमारे एरर की। तो जब भी हम लिमिट सॉल्व करते हैं, तो जब भी हम लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो लिमिट सॉल्व करने में हमारे पास जो बैरियर आते हैं, उन बैरियर्स को बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेट और इनडिफिनाइट फॉर्म में फ़र्क होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो जो एरर बताते हैं, जो एरर बताते हैं, जो लिमिट्स में हमारे एरर बताते हैं, ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब उनको हम ये भी बोल सकते हैं वो ऐसी वैल्यूज हैं जो क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल वैल्यू, जो कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब जिनका आंसर तो है बट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म को हटाने के लिए हमने लिमिट यूज़ करना है। तो जैसे देखो 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे फॉर्म जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। तो हम बारी बारी इस लेक्चर में या अपकमिंग लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं, हम बारी बारी इन सारे इनडिटरमिनेट के फॉर्म के बारे में स्टडीज़ करेंगे, कैसे ये ऑब्टेन होते हैं और इनको कैसे रिमूव करा जाता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लिमिट का मेन यूज़ क्या है, लिमिट का मेन यूज़ ये है कि फंक्शन में क्या हो जाते हैं, जब हम सॉल्व
करते हैं ना, तो फंक्शन में ऐसे सिस्टम्स में ऐसी वैल्यूज ओकर हो जाती है जो हमारे फंक्शन की क्या कर देती है, लिमिट कर देती है, मतलब उनकी लिमिटेशन कर देता है। तो उन हटाने के लिए हमने लिमिट को इंट्रोड्यूस किया कि चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, आपका फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट कभी कभी क्या करते हैं वो ऐसी वैल्यू को ओकर कर देते हैं। तो ऐसी वैल्यू को हटाने के लिए हमने क्या प्रोसेस करने हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो हमारे फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोले जाते हैं। तो ऐसे करके हम सारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, उनको कैसे रिमूव करना है वो जानेंगे। सबसे पहले हमारे लिए क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना हमारे लिए मस्ट कंडीशन है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अलग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि सर हाँ ठीक है, चलो एक बात आ गई कि सर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो ओकर हो गए, है ना, ये हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो ओकर हो गए, अब इसका करें तो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात उठती है कि सर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो हमारी लिमिट में आ गए, तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे निकाला जाता है। तो हाउ टू रिमूव इनडिटरमिनेंट फॉर्म इन द लिमिट्स। तो हमें कैसे इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना है वो हम स्टडीज करने वाले हैं, ठीक है। तो हाउ टू रिमूव अ इनडिटरमिनेंट फॉर्म इन द लिमिट्स। तो इनको हटाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से पहला मेथड आता है रैशनलाइजेशन। आपको क्या करना है, सिस्टम को रेशनलाइज कर देना है, जो जिस वैल्यू की वजह से इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है उसको हटा देना है, काम खत्म। सेकेंड मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। थर्ड होता है हमारा सीरीज एक्सपांशन, एंड फोर्थ जो स्पेशल केस है हमारा, फोर्थ जो हमारा स्पेशल केस है उसको हम देखेंगे, मिससेलेनियस फॉर्म पढ़ेंगे आगे। एंड फिफ्थ एल हॉस्पिटल, ठीक है। एल हॉस्पिटल में क्या होता है, हमें सम होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा, ये सिर्फ वही रिमूव करेगा, ये हमारे सारे फॉर्म को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मेनली हमें क्या करने हैं, हमें मेनली हमें मेनली ये सब चीज़ें सीखनी है कि कैसे हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाएंगे। देखो, जिसमें से आपको रैशनलाइजेशन पता है, वो करना क्या है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उस जो वैल्यू आएगी उसको आप हटा देना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको आता ही है ना। आपके लिए कोई जो नई चीज़ है वो लास्ट के 3 हैं, जिसमें सीरीज एक्सपांशन आता है, स्पेशल केस आते हैं, और साथ ही साथ हमारा कौन सा फॉर्म आता है, एल हॉस्पिटल रूल आता है, ठीक है। तो हम बारी बारी सारी केस को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है सीरीज एक्सपांशन, कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन के जो सम सीरीज एक्सपांशन होते हैं, कोई पर्टिकुलर सीरीज के सीरीज होते हैं, हमें उन्हें याद रखना है, उन्हें समझ के चलना है, और कैसे उसको सॉर्ट आउट करने हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो, तो हम बारी बारी सारी चीज़ देखते हैं कैसे कैसे सॉर्ट आउट करने, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें थोड़े बहुत फंक्शंस के क्या पता होने चाहिए, सीरीज एक्सपांशन पता होने चाहिए। ये हमारे थ्रू आउट द कैलकुलस में काम आते हैं, ये सारे के सारे जो सीरीज एक्सपांशन हमारे थ्रू आउट द कैलकुलस में काम आएंगे, तो इनको याद रखना हमारे लिए बहुत मस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे e की पावर x, तो e की पावर x का जो एक्सपांशन होता है वो होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल
सो ऑन जाता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपांसन। तो हम क्या देख रहे हैं, सम सीरीज एक्सपांसन देख रहे हैं जो आपको याद रखने। ठीक है, तो सीरीज एक्सपांसन अगर हम बात करें तो पहला सीरीज एक्सपांसन हम e की पावर x देख रहे हैं। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। नेक्स्ट देखें a की पावर x, तो ये देखो यहाँ पे जो हमारा e है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका क्या होता है बताइए, a की नेक्स्ट देखो a की पावर x, तो आपको क्या कर देना है x इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन जाता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा log ऑफ ए का आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर मैं याद करिए तो हमारे एक्सपोनेंशियल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन जाता रहेगा। वैसे ही नेक्स्ट देखो साइन x का, साइन x का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन जाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम cos x का, तो cos x का हमारा सीरीज एक्सपांसन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। वैसे ही x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो ये पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक बार देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए तो ये x की पावर n माइनस a की पावर n। ठीक है, तो आगे बात कर इतना देखो, तो e की पावर x, a की पावर x, log ऑफ x, sin x ये हमें देखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जैसे कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका क्या आएगा, इसको अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको बाइनोमियल के तरीके से भी कर सकते हैं। x की पावर n माइनस 1 a इंटू में x की पावर n माइनस 2 सो ऑन जाता रहेगा a की पावर n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर लीजिए क्या होगा फॉर्मूले। ठीक है, तो a की पावर n माइनस 1 हमें ये लिखना रहेगा। ठीक है, चलो तो इतने हमारे बेसिकली सीरीज एक्सपांसन है जो हमें याद रखने हैं इस फिलहाल। e की पावर x, a की पावर x, log ऑफ 1 प्लस एक्स, साइन x, cos x और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये हमें याद रखने सीरीज एक्सपांसन। इनको याद रख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्या होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे सारे सीरीज एक्सपांसन नहीं है, ये हमारे इतने ही सीरीज एक्सपांसन हैं जितने अभी फिलहाल हमारे काम आने वाले। इनके अलावा 3-4 एक्सपांसन वो हैं, अगर आप उनको याद नहीं रखते हो तो भी चलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि लास्ट वाला है, लास्ट वाला भी हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे जो क्वेश्चन में काम आते हैं e की पावर x, a की पावर x, log ऑफ 1 प्लस एक्स, साइन x और cos x, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे सीरीज एक्सपांसन है। तो इनको याद रखना तो हमारे लिए मस्ट है। बाकी सारे जो सीरीज एक्सपांसन है अगर आप उनको याद रखते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे नॉर्मली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे मस्ट कंडीशन है, इनको याद रख सकते हैं। तो वापिस एक बार देख लेते हैं। तो सीरीज एक्सपांसन e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। a की पावर x क्या होगा 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। log ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। साइन x का देखो, साइन x हमारा कैसा फंक्शन है, साइन x हमारा ऑड फंक्शन है, मतलब साइन x ऑड फंक्शन है तो सारी पावर ऑड होनी चाहिए। तो पहली पावर ऑड है तो x, दूसरी पावर
ऑड कौन सी 3, तो 3/3 फैक्टोरियल, फिर ऑड है 5/5 फैक्टोरियल, अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाओगे तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट cos x हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो देखो x की पावर 0, x की स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का क्या होगा, x की पावर n माइनस 1, a बड़ा तो n माइनस 2, a स्क्वायर होगा तो n माइनस 3, ऐसे लास्ट में a की पावर n माइनस 1। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सीरीज एक्सपांशन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए तो टोटल एक बार बताइए, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n टर्म्स होंगे। हाँ, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ हमारे n टर्म्स होंगे। इतनी बात समझ में आया, तो ये हमारे सम बेसिक सीरीज एक्सपांशन है जो हमें याद भी रखने हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली इनकी सीरीज एक्सपांशन काम क्या आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीरीज एक्सपांशन हम देख लेते हैं, तो बारी बारी थोड़े बहुत सीरीज इन पांचों सीरीज एक्सपांशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला सीरीज एक्सपांशन हमारा था e की पावर x, जो क्या था 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 को वहाँ भेज देता हूँ, तो e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल सो ऑन, ठीक है। मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो क्या लगा दूंगा, e की पावर x माइनस 1 x कॉमन, तो 1 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। x से डिवाइड कर दूंगा तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या आ जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। अब देखो दोनों तरफ मैंने लिमिट लगा दिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सीरीज एक्सपांशन है। जब भी आपको e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स टाइप का फॉर्मेट दिखेगा, बट याद रखना लिमिट x टेंड्स टू 0 एक मस्ट कंडीशन है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा तो आप सीधा आंसर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। जैसे कि थोड़े बहुत इसमें स्पेशल केस देख लेते हैं, तो स्पेशल केस देख लीजिए। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ इसमें, अगर कोई पूछे लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर mx माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो आपके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो ये ऊपर पावर होगी वही नीचे भी होनी चाहिए और वही यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो अगर मैं देखो, अगर मेरा x टेंड्स टू 0 है तो ऑब्वियसली बात है mx टेंड्स टू भी 0 होगा, जहाँ पे m बिलोंग्स टू कॉन्स्टेंट, हाँ कि ना, जहाँ पे m बिलोंग्स टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं बोलूँ x टेंड्स टू 0 है तो ऑब्वियसली बात है mx टेंड्स टू 0 भी होगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट mx टेंड्स टू 0 a की पावर mx माइनस 1, तो x के अंदर मैंने m से इंटू करा और m से मल्टीप्लाई करा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा आंसर डायरेक्टली m आ जाएगा। तो मीन्स जो भी e के पावर में होगा वही उसके बेस में होना चाहिए, तब भी जाके हम ये वैल्यू को कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं। तो हमें क्या क्या करना रहेगा, हमें हमारी लिमिट को भी चेंज करना रहेगा और साथ ही साथ हमें नीचे बेस में भी m को चाहिए रहेगा, तब भी जाके हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। और इसमें हमेशा याद रखना लिमिट x टेंड्स टू 0। कभी कभी क्या होता है कि हम सीधा ये फॉर्म देखते हैं e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, हम डायरेक्ट 1 लिख देते, नहीं, वो हर लिमिट पे वैलिड नहीं होगा, वो सिर्फ कब वैलिड होगा, जब हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे होगा। और सेकेंडरी बात जो मैंने बोला, जो पावर में होना चाहिए वही क्या होना चाहिए, हमारे डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो होगा तो ही हम उसको 0 कर पाएंगे, नहीं तो हम कभी 0 नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे के देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सेकेंड वन जो हमारा था वो क्या था, a की पावर x, तो वो किसके बराबर होगा,
1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन जाएगा। ठीक है, तो वापस अगर मैं 1 को इधर भेज दूँ तो ए की पावर एक्स माइनस 1 एक्स इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन जाता रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x लॉग ए कॉमन ले लेता हूँ तो a की पावर माइनस 1 एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। ठीक है, तो वापस अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। वापस हमने लिमिट लगा दी तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू वापस 0 तो लॉग ऑफ ए इंटू में 1, तो यानी हमारा आंसर लॉग ऑफ ए के बराबर आंसर आएगा। ठीक है ना, तो मतलब अगर हमें कोई पूछे तो लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा इसके बराबर आएगा। तो वापस का स्पेशल केस देख लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो हम क्या बोलेंगे a की पावर x अपॉन x, तो ये इसकी आंसर कितनी आ रही है हमारी लॉग ऑफ a के बराबर, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स वापिस लॉग ऑफ a के बराबर। अगर वापस अगर मुझे कोई चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ, अगर कोई बोले आपको तो लिमिट x टेंड्स टू m टेंड्स टू 0 a की पावर mx माइनस 1 mx जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, लॉग ऑफ a के बराबर होगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना, तो हम उसमें भी बोल सकते हैं मतलब जो पावर क्या होगी वो पावर होगी वो डिवाइड में होगी, तो ये हम लिख सकते हैं, कोई डायरेक्ट वाली टेंशन वाली बात नहीं है। तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये हमने 2 टाइप देख लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंशन चलते हैं, थर्ड वन जो था हमारा साइन एक्स। तो साइन एक्स को हम क्या लिखते थे, ऑड फंक्शन था, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल सो ऑन। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे साइन x को क्या करूँगा मैं, x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल x की पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल सो ऑन जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल सो ऑन। तो अगर मैं लिमिट लगा दूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स वापिस 1 के बराबर। तो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर, 1 के बराबर। कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0। तो आप इसका अगर स्पेशल केस की बात करूँ तो हम एक बात बोल सकते हैं, तो लिमिट mx टेंड्स टू 0 तो साइन ऑफ mx अपॉन mx जो होगा तो 1 होगा। याद रखना जो हमारा लिमिट है वो हमेशा x टेंड्स टू 0 होगा तो ही ये चीज़ वैलिड होगी, बाकी कोई और लिमिट पे ज़रूरी नहीं है कि साइन x अपॉन एक्स हमेशा 1 देगा। ठीक है ना, ये कब पॉसिबल है, जब हमारा लिमिट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तभी हम इसको लिख सकते हैं, नहीं तो हम लिख नहीं सकते। बात समझ में आया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखो फोर्थ केस जो हमारा क्या था cos x। तो cos x कैसा फंक्शन था, इवन फंक्शन था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, सो ऑन। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x, डायरेक्टली हमारा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही हम इसको अप्लाई कर देंगे तो भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद हम फिफ्थ वाला देख लेते हैं, तो फिफ्थ वाला कौन सा, log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स एक्सपांशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन जाएगा। तो वापस अगर मैं क्या करूं, log ऑफ 1 प्लस एक्स, अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3 सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 सो ऑन जाएगा। वापस अगर मैं डिवाइड कर दूं तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यूब बाई 4 सो ऑन जाएगा। लिमिट लगा दो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। ठीक है, तो वापस अगर हम स्टैंडर्ड बोले तो log ऑफ लिमिट mx टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस mx अपॉन में mx भी कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट हो गई log की। तो हमें ये 5 जो इम्पोर्टेंट है इनको याद रखना है। एंड सिक्स्थ वन जिसको मैंने कहा था कि अगर आप सीरीज एक्सपेंशन याद नहीं रख सको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो तो सिक्स्थ वन अगर हम देखें, पहले लिख लो, ठीक है। तो 6 वन देख लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं a की पावर x माइनस सॉरी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा था, x की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू में x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर में x की पावर n माइनस 3 डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आपको उसकी सीरीज एक्सपेंशन याद नहीं है तो इसका एक शॉर्ट है, इसको ध्यान से देखो। अगर देखो अगर मैं x की वैल्यू a डालता हूँ तो क्या मेरा ये वाला फॉर्म 0/0 फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि x की पावर a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन, तो मतलब 0/0 बन जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों तरफ लिमिट x टेंड्स टू a डाल दूँ तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर n माइनस 1 a इंटू में a की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू में a की पावर n माइनस 3 सो ऑन कहाँ तक a की पावर n माइनस 1। तो देखो हर एक टर्म कितना बन जाएगा, a की पावर n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 सो ऑन a की पावर n माइनस 1। तो टोटल टर्म्स कितने हमारे n टर्म्स हैं, अगर इसको मैं n टाइम्स करूँगा तो क्या जाएगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1। कब, जब हमारा लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a के बराबर आएगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप डायरेक्ट यूज़ करोगे तो भी आपके आंसर आएंगे, आपको सीरीज एक्सपेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको भी याद कर लोगे तो भी चलेगा। क्या, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली 6 मेन टाइप्स के सीरीज एक्सपेंशन हैं और उनके ऊपर आने वाले हमारे लिमिट के हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने के, कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस आए उनको कैसे डील करना है, मतलब थोड़े बहुत सीरीज एक्सपेंशन की मदद से थोड़े बहुत हमने जैसे भी 0/0 इंटरवल हमारे फॉर्म बन रहे थे उन सबको हमने हटाने की कोशिश करी है। तो है ना, तो यहाँ पे हम क्या, ये 6 सीरीज एक्सपेंशन हमें याद रखने हैं। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूँ e की पावर x वाले, तो e की पावर x यानी e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, 1 होगा। a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या आएगा आंसर, log ऑफ a ही
आएगा, साइन एक्स वाला तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंस टू 0 पे 1 आएगा, cos x सिंपली cos x 1 रहेगा। नेक्स्ट हमारा log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, उसका भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। एंड नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू भी क्या आ रही है हमारी n इंटू a की पावर n माइनस 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आज हमने हमारे 6 बेसिकली लिमिट एक्सपांसन देखे हैं और उनके ऊपर आने वाले चीज़ें हम क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, लिमिट पढ़ा। लिमिट क्या होता है कि हमें फंक्शन के एट ए पॉइंट पे बिहेवियर बताता है कि वो फंक्शन कैसा है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड अप्रोच और राइट हैंड अप्रोच रखता हूं तो मैं कितनी क्लोजेस्ट जाता हूं एल की वैल्यू पे, वो कौन बताता है, लिमिट बताता है। लिमिट हमें सिर्फ किससे मतलब है, लिमिट हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। लिमिट पॉइंट पे वो वैल्यू क्या है और क्या नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि लिमिट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्क अगर फाइनाइट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट हमें किससे फर्क पड़ता है, LHL और RHL से फर्क पड़ता है। फिर हमने इन्फिनिटी पढ़ा था। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक सिंबल है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उस पॉइंट पे वो सारी वैल्यू सारी लिमिट को क्या कर देता है, पास आउट होके चला जाता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा, इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े। लिमिट सबसे बेसिकली लिमिट में क्या आता है, जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म टाइप बन जाते हैं, हमारे एरर टाइप बन जाते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए हमने 5 मेथड की बात करी। पहला या तो हम रेशनलाइज करेंगे, या तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, या तो हम सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे, या तो हम क्या करेंगे मिसलेनियस सम स्पेशल केस आगे देखेंगे, या तो हमारे पास एल हॉपिटल रूल है, ठीक है। एल हॉपिटल रूल और अभी तक हम रेशनलाइजेशन जानते हैं, हम फैक्टराइजेशन जानते हैं। सीरीज एक्सपेंशन हमने देखे, सीरीज एक्सपेंशन में 6 टाइप के सीरीज एक्सपेंशन है। हमने सबसे पहले कौन सा देखा, सबसे पहले e की पावर x। तो e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। उसके बाद हमने a की पावर x देखा, a की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन जाता रहेगा। उसके बाद हमने किसका देखा, साइन x का देखा। साइन x का क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस माइनस अल्टरनेटिव चलता रहता है। फिर cos x हमारा इवन फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, वापस प्लस माइनस इवन फंक्शन। उसके बाद हमने log ऑफ 1 प्लस एक्स का देखा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 ये चाहता है log ऑफ x का। उसके बाद लास्ट x की पावर n अपॉन माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का क्या एक्सपेंशन होता है, x की पावर n माइनस 1 a इंटू में x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू में x की पावर n माइनस 3 सो ऑन जाता रहेगा अप टू a की पावर n माइनस 1, ठीक है। इनकी बारी बारी हमने लिमिट देख ली है और इसको खत्म किया। तो आज हमारा लेक्चर में यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और सीरीज एक्सपेंशन पे आने वाले क्वेश्चंस को और उसके ऊपर बनने वाले इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम कैसे हटाएंगे वो देखने वाले हैं।